हेलो गाइस, आप सभी का एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी आउटपुट एंड इनपुट सेट ऑफ जीएसटी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट एंड जीएसटी रिफंड बाय गवर्नमेंट। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जीएसटी के सेट ऑफ के रूल को देख लेते हैं कि जीएसटी के सेट ऑफ का रूल क्या कहता है, किस तरीके से हमें जीएसटी का सेट ऑफ करना चाहिए यानी सेटलमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का जो है सेट ऑफ का रूल वो ये कहता है कि जितने की आपने गुड्स परचेज की है, जिस पे आपने जीएसटी जो है सप्लायर को दिया है, ठीक है गाइस, और जितना आपने सेल किया है यानी कि जितना आपने जीएसटी पार्टी से कलेक्ट किया है उसको आपको एक दूसरे से सेट ऑफ करना होगा। यानी कि आउटपुट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है इनपुट से। बाकी का जो बचेगा आउटपुट वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है यदि प्लस में आएगा तो। यदि माइनस में आएगा तो उतना हमें गवर्नमेंट से रिफंड होगा। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि जीएसटी के जो सेट ऑफ का रूल है वो क्या है। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रूल्स रिगार्डिंग आईटीसी सेट ऑफ, ठीक है। जो सबसे ऊपर लिख रखा है हमने वो लायबिलिटी ऑफ यानी आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है। और जो नीचे में लिखे हुए हैं जो आईटीसी है वो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि रूल तो आपको पता चल ही गया कि आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि आउटपुट जो है आईजीएसटी वो किस किस से सेट ऑफ हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, आउटपुट आईजीएसटी जो है वो केवल क्या पता आईजीएसटी से ही हो, सीजीएसटी एसजीएसटी से ना हो। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट आईजीएसटी का जो सेट ऑफ होगा सबसे पहले आईजीएसटी इनपुट से होगा। यदि उसके बाद भी कोई बैलेंस बच जाता है तो उसका सेट ऑफ किससे होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी से होगा। यानी आउटपुट आईजीएसटी के सेट ऑफ में हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनपुट आईजीएसटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट सीजीएसटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनपुट एसजीएसटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी के सेट ऑफ में क्या हम इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो जब बात आती है आउटपुट सीजीएसटी की, तो सबसे पहले जो सेट ऑफ किया जाता है वो इनपुट सीजीएसटी से किया जाता है। उसके बाद भी यदि बैलेंस बचता है तो उसका सेट ऑफ किससे किया जाता है, इनपुट आईजीएसटी से। इसमें जो है हम इनपुट एसजीएसटी का यूज नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी के बारे में। तो आउटपुट एसजीएसटी में भी क्या है कि सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ किया जाता है। उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो उसको इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ किया जाता है। इसमें भी हम इनपुट सीजीएसटी का यूज नहीं कर सकते। यानी इनपुट आईजीएसटी का यूज हम सभी में कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज हम सब में नहीं कर सकते। आईजीएसटी जो है उसको हम सेट ऑफ तीनों से कर सकते हैं, यानी इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। लेकिन जो आउटपुट सीजीएसटी है उसका सेट ऑफ किससे कर सकते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। और आउटपुट एसजीएसटी का जो सेट ऑफ है वो किससे कर सकते हैं हम, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। यानी इसको भी हम इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल थे जो कि हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम इसके सेट ऑफ की जर्नल एंट्री करेंगे। जीएसटी की सेट ऑफ की जर्नल एंट्री करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, ताकि हमें हेल्प मिले जीएसटी के सेट ऑफ की जर्नल एंट्री करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी जो है हमारे पास 2500 है और आउटपुट एसजीएसटी जो है हमारे पास 2500 है और आउटपुट आईजीएसटी जो है हमारे पास 6000 है। जबकि इनपुट सीजीएसटी जो देख सकते हैं आप 1200 है और इनपुट एसजीएसटी जो है 1200 है और इनपुट
IGST जो है 2500 है। तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो है आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। अब देख लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो चलिएगा GST सेट ऑफ की एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे वो आउटपुट CGST का है। तो जैसा कि आपने देखा था कि आउटपुट CGST जो था हमारे पास कितना था, 2500 रुपये था। तो उसको सबसे पहले जो है हम किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट CGST से। तो हम पे जो था इनपुट CGST वो कितना था, 1200 रुपये था। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट IGST से। तो चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट जो है CGST अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, वो कितने से डेबिट हो जाएगा, 2500 से। और 2 में क्या कर देंगे, इनपुट CGST जो है हमारा 1200 रुपये। तो गाइस CGST के अमाउंट कमी हो गई क्योंकि हमें टोटल मिला के कितना चाहिए था, 2500 चाहिए था, जबकि हमारे पास इनपुट CGST कितना है, 1200। तो कितने की कमी पड़ रही है, 1300 की। तो 1300 हम किससे सेट ऑफ करेंगे, IGST से। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे CGST है तो इसके सेट ऑफ के लिए हम SGST का यूज नहीं कर सकते। तो IGST से हम कितना ले लेंगे, 1300। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2500। यानी जो आउटपुट CGST है वो टोटली सेट ऑफ हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट SGST के सेट ऑफ का। तो आउटपुट हमारे पास SGST कितना था, 2500 था। ठीक है गाइस, तो हम देख लेते हैं इसके सेट ऑफ की जनरल एंट्री। तो आउटपुट SGST क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 सबसे पहले किसे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट SGST से। तो हमारे पास जो है इनपुट SGST कितना है, 1200 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो था आउटपुट SGST वो कितना था, 2500। तो हमारे पास अभी भी बैलेंस बच जाता है 1300 का। तो 1300 रुपये जो हम लेंगे वो किससे लेंगे, इनपुट IGST से। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे CGST है तो इसके सेट ऑफ के लिए हम SGST का यूज नहीं कर सकते। तो IGST से हम कितना ले लेंगे, 1300। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2500। यानी जो आउटपुट CGST है वो टोटली सेट ऑफ हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट SGST के सेट ऑफ का। तो आउटपुट हमारे पास SGST कितना था, 2500 था। ठीक है गाइस, तो हम देख लेते हैं इसके सेट ऑफ की जनरल एंट्री। तो आउटपुट SGST क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 सबसे पहले किसे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट SGST से। तो हमारे पास जो है इनपुट SGST कितना है, 1200 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो था आउटपुट SGST वो कितना था, 2500। तो हमारे पास अभी भी बैलेंस बच जाता है 1300 का। तो 1300 रुपये जो हम लेंगे वो किससे लेंगे, इनपुट IGST से। ठीक है, तो इनपुट IGST भी अब हमारे पास कितना बचा है, केवल 1200 रुपये बचा है। तो यहाँ पे जो होगा वो सेट ऑफ कितने से होगा, 2400 से होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट SGST जो है हमारा टोटली सेट ऑफ नहीं हो पाया, 100 रुपये का बैलेंस जो है बच गया है। अब देख लेते हैं आउटपुट IGST। तो आउटपुट IGST जो होगा सबसे पहले सेट ऑफ किससे होगा, इनपुट IGST से। तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर के 2 को सेट ऑफ करने में ही हमारे सारे बैलेंसेस खर्च हो गए, तो हम इसका सेट ऑफ नहीं कर सकते। यदि हमारे पास कुछ बैलेंस बचा होता तो हम इसका यूज इनपुट IGST के सेट ऑफ में कर सकते थे, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा हमें ये गवर्नमेंट को 6000 आउटपुट IGST के नाम पे पेमेंट करना होगा। यदि हमारे पास कुछ होता तो आप यहाँ पे लिख सकते थे इनपुट IGST का जितना अमाउंट हमारे पास होता और इनपुट CGST का जितना अमाउंट हमारे पास होता और इनपुट SGST का अमाउंट जितना हमारे पास होता उतना लिख देते। बाकी जो रिमेनिंग बचता वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। तो गाइस आपने देख लिया कि GST के सेट ऑफ की जो है जनरल एंट्री किस तरीके से पोस्ट की जाती है। तो गाइस अब जान लेते हैं कि GST के पेमेंट की जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि हमारे पास आउटपुट CGST जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, पूरे का पूरा ही सेट ऑफ हो गया था। और आउटपुट SGST जो है हमारे पास 100 रुपये बचा था और आउटपुट IGST जो है हमारा पूरा का पूरा 6000 बचा था। तो अब देख लेते हैं कि जनरल एंट्री किस तरीके से होगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो है हम आउटपुट CGST अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, आउटपुट SGST अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे और आउटपुट IGST को भी हम डेबिट कर देंगे।
तो जैसा कि गाइस पता है यहाँ पे CGST का अमाउंट कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से करना है। ठीक है गाइस, तो आउटपुट SGST का हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 100 और आउटपुट IGST का हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 6000, यानी टोटल जो हमें पेमेंट करनी होगी वो कितने की करनी होगी 6100 होगी। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या बैंक अकाउंट से हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो वो वाला अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने पैसे से, 6100 से। तो चलिए गाइस अब रिफंड की एंट्री भी देख लेते हैं। तो गाइस रिफंड की एंट्री तब पोस्ट की जाती है जब हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट से ज़्यादा हो। जैसे कि आपको मैंने जब हम GST की पेमेंट कर रहे थे तो उसमें आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा था, इसलिए हमें गवर्नमेंट को पैसे पे करने पड़े। यदि हमारा जो इनपुट होता वो आउटपुट से ज़्यादा होता तो हमें क्या होता कि वो गवर्नमेंट से हमें रिफंड होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है आउटपुट है वो 2000 है और इनपुट जो है वो 3000 है। तो यहाँ पे आउटपुट से ज़्यादा हमारे पास इनपुट है, तो 1000 रुपये जो होंगे वो हमें गवर्नमेंट रिफंड करेगी। तो इसकी जो जर्नल एंट्री हम पोस्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसी अकाउंट में हमारा पैसा जो होगा वो गवर्नमेंट से रिफंड आ रहा है। जब हमने पे किया था तो क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि एसेट्स होते हैं हमारे कैश और बैंक। ठीक है, तो जब वापस हमारे पर रिफंड आ रहा है यानी हमारी एसेट बढ़ रही है, तो बढ़ने पे क्या हो जाएंगे वो डेबिट, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। टू GST रिफंड अकाउंट, जिससे भी रिफंड आएगा, IGST के नाम से है, SGST के नाम से है, CGST जिसके नाम से भी है, तीनों के नाम से आ सकता है। तीनों से है तो आप सीधा एक अकाउंट से आप पोस्ट कर सकते हैं इसकी एंट्री, GST रिफंड अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो जो अमाउंट जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, 1000 रुपये का आ जाएगा। ठीक है गाइस, Thanks for watching this video. Please like this video to motivate us. Please share it with those people who need this video. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos. Please press the bell icon to get regular updates.